एपिसोड 56 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि टिप्स काम नहीं आती, क्योंकि टिप्स का मतलब है रेडीमेड समझ। मैं ये नहीं कह रही कि ये टिप्स ज्ञान हैं या अज्ञान हैं, और वो कोटेशन कि पीपल आर इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड एंड अनरीजनेबल, लव देम एनीवेज और लव इज गॉड काम की है या बेकार है। मैं कोई भी निर्णय नहीं दे रही इन कोटेशंस के बारे में। मैं कह ये रही हूँ कि टिप से मिली हुई समझ तुम्हारी समझ नहीं है, ये किसी और की खोज से निकली बातें हैं। इसलिए ये बातें तुम्हारी सुख शांति का रास्ता नहीं बन सकती। तुम्हारी ये समझ घृणा, क्रोध और आपसी झगड़ों का उपाय नहीं बन सकती। तुम्हारे मन का आराम इस इंस्टेंट उधार समझ से आ सके, ये असंभव है। तुम किसी का धन लेकर धनी तो हो सकते हो, पर किसी का ज्ञान लेकर ज्ञानी नहीं हो सकते। तुम मेरी बरसों की मेहनत को अपने अंदर किसी भी तरह फटाफट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, मेरी बरसों की मेहनत का फायदा तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ लोगों को ये फायदा मिला है, लेकिन काम करके, प्रोसेस से गुजरकर काम करके ही तुम समझ को पा सकते हो। ऐसे ही मुझे मिला है, और दुनिया में और कोई रास्ता है ही नहीं। अब जब मैं कहती हूँ कि मेरी समझ इंस्टेंटली तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, तो ये भी एक टिप है अगर तुम समझो तो। और ये टिप तुम्हारे काम आ सकती है और तुम्हें काम करने की तरफ मोड़कर तुम्हें अपनी समझ की तरफ ले जा सकती है। और हाँ, अगर तुम समझो और याद रख सको तो ये भी एक टिप हो सकती है कि प्रत्येक मन की समस्याओं के रूट कॉज देखने से और अनहैप्पीनेस के कारण समझने से ही आराम मिल सकता है। ये बात भी तुम्हारे मन को अपनी समझ पाने की दिशा में ले जाएगी। और अगर इस टिप को तुमने समझा तो ही ये तुम्हारे काम आ सकती है। पर फिलहाल तो तुम्हारा टिप्स से भरा मन, टिप्स को खोजता मन है। अगर तुम्हारे इस मन को ये बात समझ आ जाए तो ही तुम्हारे टिप्स में उलझे मन को टिप्स से छुटकारा हो सकता है। फिलहाल तो तुम बस एक बात जान लो कि तुम टिप्स मांगकर कहीं न कहीं बड़ी भारी और खतरनाक भूल अपने मन के लिए कर रहे हो। तुम्हारा मन जो इंस्टेंट फूड मांग रहा है, इंस्टेंट ज्ञान मांग रहा है, उसका अर्थ है कि किसी का पचा पचाया भोजन जो है, उससे तुम अपनी हेल्थ चाहते हो, जो कि एक अनरीजनेबल मांग है मन की। ये संभव नहीं है। अगर ये तुम्हें दिख जाए तो तुम्हारा मन इस इंस्टेंट टिप या इंस्टेंट ज्ञान लेने की नासमझी से बाहर आ सकता है। नासमझी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ये चाह रहे हो कि समझे कोई और, फायदा तुम्हें हो जाए, एक्सरसाइज कोई और करे और हेल्थ तुम्हारी अच्छी हो जाए। यानी दिन भर मजदूरी कोई करे और शाम को मजदूरी के पैसे तुम्हें मिल जाएं। बरसों कोई खपाए और तुम्हें वो समझ फटाफट मिल जाए। ये बेईमानी है। ये मन के आराम के संबंध में बेईमानी है। किसी का धन तो तुम्हें ऐसे ले सकते हो, या कोई तुम्हें दे भी सकता है, या फिर तुम किसी से लूट भी सकते हो, पर समझ के मामले में ये नहीं हो सकता। 50 साल की उम्र तक मैं भी बहुत टिप्स लेती देती रहती थी। मुझे भी ये अच्छी अच्छी बातें बहुत आकर्षित करती थी, और बस यही लेना और देना चलता रहता था, और जीवन वैसे का वैसा। पर फिर बाई चांस मुझे दिखा कि मन की समस्याएं इनसे हल हो ही नहीं रही हैं, और संयोग से फिर मेरा मिलना किसी ऐसे जिंदा व्यक्ति से हुआ जो अपनी समस्याओं से निकला था। उसी ने बताया कि अगर तुम भी अपने मन, जीवन और संबंधों की समस्याओं से निकलना चाहती हो तो उसके लिए तो अलग ढंग से काम करना होगा। और मैंने किया, और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया में किसी के पास कोई और रास्ता है ही नहीं। अधिकतम लोग, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह सभी टिप्स ही तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों ने इस धरती पर टिप्स ना देकर समझ दी है। और उनमें से एक है बुद्ध, जिसने तुम्हारी भाषा में कहें
तो 4 टिप्स दिए हैं जिनको तुम मिसयूज कर ही नहीं सकते, जिसको तुम अपना ज्ञान बना ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध को पता था कि उसने अगर ज्ञान की एक भी बात कह दी तो तुम उसे पकड़कर अपना ज्ञान मान ही लोगे। अगर बुद्ध ने कह दिया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो तुम इसे अपना ज्ञान मान लोगे। तुम्हें अगर बता दिया गया कि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो परमात्मा मिलता है, तो तुम इसे भी अपना ज्ञान बना ही लेते हो। तो बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख हैं, दुखों के कारण हैं, उन कारणों को जाना जा सकता है, ऐसी भी स्थिति है कि दुख ना हो। अब इसका तुम क्या ज्ञान बनाओगे? और बुद्ध ने उस स्थिति का कोई नाम नहीं दिया, यही कहा कि ऐसी स्थिति है कि दुख ना हो। ऐसे ही मैं भी तुम्हें कह रही हूं कि हैप्पीनेस का रास्ता है अनहैप्पीनेस के कारणों को जानना। तो ये इस टिप का तुम क्या करोगे? ये टिप तो तुम किसी को दे भी नहीं सकते, ना ही इस टिप से तुम अपने आप को ज्ञानी भी महसूस कर सकते हो। और यहाँ 90 डेज तक तुम्हें कोई भी ऐसी बात मिलेगी ही नहीं जो तुम्हें ज्ञानी महसूस करवा दे। तुम्हें ये मिलेगा कि आखिर तुम्हारा ज्ञान क्यों असफल हुआ, उस ज्ञान को लेने में, देने में, उपयोग करने में तुम्हारी कहाँ भूल हुई। यहाँ ये बताया जाएगा तो तुम्हारा व्यर्थ का ज्ञान चला जाएगा, तुमसे छूट जाएगा। वही तुम्हारी हैप्पीनेस में बाधा है। तो अगर याद रखना हो तो एक बात याद रखना कि जैसे हेल्थ गेन करना, उसको बनाए रखना एक काम है, वैसे ही हैप्पीनेस भी एक काम है। तुमने हैप्पीनेस को पाने को एक काम की तरह नहीं देखा, तो इससे बड़ी नासमझी तुम्हारा मन कर ही नहीं सकता। और आखिरी बात ये कि तुमने यदि इन बातों को ठीक से समझा, ठीक से लिया, तो तुम्हारा ये टिप्स मांगने का, टिप्स लेने देने का काम 100% रुक जाएगा। यही प्रमाण होगा इस बात का कि तुमने इन बातों को सही समझा है, और फिर तो तुम्हारे समझने का काम शुरू हो ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने कुछ समझा है। तुमने कुछ नहीं समझा, और जो सुना उसका कुछ का कुछ अंदाज़ा लगा लिया। और अगर तुम वास्तव में मन के आराम की दिशा में चलना ही चाहते हो, तो हो सकता है मैं तुम्हारी राह कुछ आसान कर सकूं, या जिन्हें मेरी बातें कुछ छू सकी हैं और वो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनके कुछ काम आ सकूं। उन्हीं सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल दी गई है।